तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक फॉर्म के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूं, जो कि EMRS के द्वारा निकला हुआ टीचर का वैकेंसी और नॉन टीचिंग का वैकेंसी है। आपको 7267 की वैकेंसी आई हुई है इस बार दोस्तों। जो SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। और इसमें आपको BEd की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है इस बार आपको जॉब ले लेना है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जा रहा है। इसमें से भी एक है EMRS का वैकेंसी फ्रेंड्स, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा से है, जिसका वैकेंसी 7267 आया हुआ है फ्रेंड्स। EMRS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा निकाला गया है हर एक स्टेट में। और इसमें स्कूल एक तरह से बनाया जा रहा है, जिसमें कि टीचर, प्रिंसिपल, लैब असिस्टेंट सभी चाहिए, A to Z एक नया तरह से सेटअप किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ग्रामीण बच्चों के लिए है फ्रेंड्स। आप लोग इस फॉर्म को मिस ना करें। तो मैं अब इसके फॉर्म के बारे में जानकारी शेयर करता हूँ। EMRS का जो वैकेंसी आया हुआ है खासकर SSC स्टूडेंट के लिए, इसका फ्रेंड्स 19 सितंबर से ये फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद 23 अक्टूबर तक इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट है 23 अक्टूबर तक, उससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको पोस्ट वाइज फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो ये स्कूल खुल रही है EMRS जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें आपको सबसे पहले प्रिंसिपल का पोस्ट दिया गया है दोस्तों। तो प्रिंसिपल के लिए भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो डिग्री चाहिए मास्टर डिग्री विथ BEd और इक्विवेलेंट एलिजिबल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 8 से 12 साल का आपको एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए प्रिंसिपल के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट से फ्रेंड्स। और इसके बाद इसमें नर्सिंग का भी पोस्ट है, नर्सिंग का पोस्ट है 550, और इसमें आपको डिसिप्लिन चाहिए। इट मीन्स आपको जो डिग्री चाहिए आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए या इक्विवेलेंट एलिजिबल होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और बैचलर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, जिससे कि आप नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये फीमेल के लिए है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल का पोस्ट बताता हूँ। प्रिंसिपल में इस बार 225 की वैकेंसी है, और इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए और 8 से 12 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अब उसके बाद सेकेंड फॉर्म है वो PGT का जो वैकेंसी है इस बार 1460 फ्रेंड्स। और उसके बाद है TGT में सबसे अधिक है, जो कि आपकी जो ट्रेन टीचर होती है उसमें TGT में सबसे अधिक वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। इसमें टोटल वैकेंसी है इस बार 3962, और उसके बाद आती है फीमेल का नर्स में टोटल सीट है 550, खास कर ये फीमेल के लिए है फ्रेंड्स। और उसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि अगर आप कोई भी नया चीज़ अगर आप स्टेबल करते हैं तो उसमें A to Z चाहिए, इसलिए इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक प्रिंसिपल, टीचर, एक मास्टर ट्रेनर, नर्स A to Z की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सभी की वैकेंसी निकाली है। तो इसमें जो हॉस्टल वार्डन है 635 सीट की वैकेंसी दिया गया है, और उसके बाद दिया गया अकाउंटेंट, क्योंकि स्कूल में अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसका सीट है 61। और उसके बाद अब आती है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, उसका सीट है 228। तो सभी तरह का पोस्ट इसमें अवेलेबल है फ्रेंड्स। आप जरूर फॉर्म फिलअप करें। और लास्ट लैब, क्योंकि लैब भी रहेगी स्कूल में, ऑटोमेटिक सी बात है, तो लैब अटेंडेंट चाहिए। तो अटेंडेंट का सीट है 146, 7000। तो टोटल आपका सीट हो गया है 7267 फ्रेंड्स। तो आप लोग लेट ना करें, ये फॉर्म स्टार्ट हो गई है 19 सितंबर से। आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, और ये 23 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है दोस्तों। तो आप लोग 23 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लें, नहीं तो बीच में जब साइट जाम हो जाती है तो फॉर्म अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी आप लोग के पास टाइम है, ये सबसे बेस्ट मौका है फ्रेंड्स। इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा फॉर्म निकाला जा रहा है, रेलवे, SSC, ये जो SSC कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत सारा का पोस्ट है उनके लिए। PGT का दोस्तों, इसका आपको डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, और इसका सब्जेक्ट में आपको 50% आना चाहिए, प्लस BEd होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए, और M.Ed होना चाहिए। वो सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ
पीजीटी का कंप्यूटर का, तो इसमें आपको एमएससी होना चाहिए दोस्तों और एमटेक होना होगा, वो भी चलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको हम बताते हैं टीजी के बारे में। टीजीटी का आपको 4 साल का, उसके बाद टीजीटी का आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद आपका फीमेल नर्सिंग में आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना कंप्लीट चाहिए। और उसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप वार्डन का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अकाउंटेंट में आपको कम से कम बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में। जूनियर सेक्रेटरी के लिए आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। और उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास विथ लैब सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद अब आपको हम बताते हैं इसका एज कितना होना चाहिए मिनिमम। तो प्रिंसिपल के लिए एज होना चाहिए 50 साल मैक्सिमम। और उसके बाद पीजीटी में 40 साल होना चाहिए मैक्सिमम ये। और टीजीटी का 35 साल, फीमेल स्टाफ नर्स का 35 साल होना चाहिए। और उसके बाद जो आती है उसके बाद हॉस्टल वार्डन का 35 और अकाउंटेंट का भी 30 और जूनियर असिस्टेंट का 30 साल और लैब असिस्टेंट का दोस्तों 30 ईयर्स। यही एज लिमिट रहेगा। तो आप इसको फॉर्म फिलअप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको फी बताता हूं। तो दोस्तों इस बार इसका जो फॉर्म का फिलअप का फी है बहुत ही हाई हो गई है फ्रेंड्स। आप प्रिंसिपल का अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो आपका 2000 लगेगा फॉर्म फिलअप। और अगर आप फीमेल है एससी एसटी में तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और उसके बाद आती है पीजीटी और टीजीटी। इसमें अगर आप फीमेल है और एससी एसटी से आते हैं तो आपका इसका अमाउंट नहीं लगेगा, पेमेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसमें जनरल आते हैं, ओबीसी आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको इसका 1500 रुपया फॉर्म फिलअप का चार्ज देना पड़ेगा। और उसके बाद नॉन टीचिंग में भी सेम है फीमेल के लिए। एससी और एसटी में तो उनको पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस तो इसका 1000 रुपया फॉर्म फिलअप लगेगा दोस्तों। तो चूँकि वैकेंसी भी बहुत सारा है तो आप सोच समझ कर अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसी बहुत अधिक है और इसका फी भी बहुत ज़्यादा चार्ज लग रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत कम फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस कारण से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि स्टूडेंट कम फाइट रहेंगे जिससे कि इसका कटअप भी कम जाएगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ जो इसका जो एग्ज़ाम होगा EMRS का, इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा। और उसके बाद जो पहला CBT 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद है स्किल टेस्ट इट मीन्स टाइपिंग का टेस्ट रहेगी फ्रेंड्स। उसके बाद जो टाइपिंग में पास हो जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू, अगर किसी पोस्ट में अगर जरूरत रहेगी तो उसमें इंटरव्यू लिया जाएगा, अन्यथा DB और मेडिकल। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस फॉर्म को आप जरूर फिलअप करें, क्योंकि इसका फॉर्म का दाम बहुत ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट बहुत कम अप्लाई करेंगे। दूसरा, इसमें आपको जो पोस्ट चाहिए उस तरह का आपको पोस्ट मिलेगी। आपको जो जॉब, दूसरा आपको इसमें जो इंटरेस्ट है आप उस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी तरह का पोस्ट की वैकेंसी है। इस कारण से प्रिंसिपल है, नर्स है, लैब असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप जिसमें एलिजिबल हैं। और ये जो फॉर्म आई बहुत दिन के बाद आई है, 7267 सीट है जो EMRS का, ये बहुत रेयर केस में निकली हुई है सीट। इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।